हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एनटीटी और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए मैथ का पार्ट 2 देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और एनटीटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो एग्ज़ाम का लेवल है चंडीगढ़ में, वो एक अच्छे खासे लेवल का आता है, मतलब मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है मैथ में तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ इज ₹143, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 143 है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है 26%। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है और प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पर दिया गया है। तो पहली बात तो प्रॉफिट परसेंटेज देख लेते हैं कितना है। 26% है। 26% का मतलब होता है 13/50। और हमें ये पता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है और ये क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट या लॉस ही जो होता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ डिफरेंस जो है वो कितना है, 13 है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो 13 यूनिट का है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो 143 का है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 11 आ जाएगी। हमें इससे क्या पूछ रहा है, हमसे सेलिंग प्राइस यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 50 पे 13 का प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 50 पे 13 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 63 यूनिट की हम वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 63 इज इक्वल टू कितना होता है, 693 होता है। आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोला गया है कि इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपीज, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड। कितनी अमाउंट रिसीव होगी आफ्टर 4 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लगाया गया है, यानी कि साधारण ब्याज पे। प्रिंसिपल है हमारे पास 4800, टाइम है 4 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%। तो कितनी अमाउंट यहाँ पर रिसीव होने वाली है। तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो या तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो फिर उसमें प्रिंसिपल में ऐड कर दो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है अमाउंट निकालने का, वो होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पर दे रखी है कितनी, 4800 हमें दे रखी है। 100 इंटू में रेट हमें दे रखा है 13, सॉरी 100 प्लस 100 प्लस रेट दे रखा है 13, टाइम दे रखा है कितना, 4 ईयर से डिवाइडेड बाय 100। इसको यूज करेंगे और डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट हमारे पास निकल जाएगी। तो ये आ जाएगा 4800 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 52 कितना होगा, 152 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और 48 इंटू में 152 करेंगे तो 7296 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें जो अमाउंट रिसीव होने वाली है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका परसेंटेज और रेशो दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी सी, ए बी सी का जो सेलिंग प्राइस, सॉरी द सैलरी जो है ए बी सी की, वो है 3:4:5। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पर्सन दिए गए हैं, ए बी और सी। इनके सैलरीज की रेशो दे रखी है, यानी कि 3:4:5। और अगर ये रेशो में है तो हम इसको 300:400:500 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशो में है, कटिंग करेंगे तो वापस से वही रेशो हमारे पास बन जाएगी। फिर कहता है कि इनकी सैलरी को इंक्रीज किया गया 10%, 15% एंड 20% से। तो ए की सैलरी जो है वो 10% से इंक्रीज हो रही है। तो 300 का 10% कितना होता है, 30। तो सैलरी इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 330 हो जाएगी। बी की जो सैलरी है वो 15% से इंक्रीज की गई है। 400 का 15% होता है 60, यानी कि ये हो जाएगा 460। और सी की जो सैलरी है उसको इंक्रीज किया गया है 20% से। तो 500 का 20% होता है कितना, 100। तो ये इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 600 यहाँ पर हो जाएगा। कटिंग करेंगे वापिस से रेशो निकाल लेंगे, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 पे कटिंग या आगे नहीं कटेगा तो रेशो आ जाएगी हमारे पास है 33:46, रेशो कितना, 60। ये हमारे पास इनकी नई नई रेशो आ जाएगी इनकी सैलरी की आफ्टर इंक्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन ये भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एलिगेशन से है। इसमें बोला गया है कि इन अ क्लास 70 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास के अंदर
जिसके अंदर 70% कौन है, गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग क्या है, बॉयज़ हैं। एक क्लास के अंदर 70 स्टूडेंट हैं, 70% गर्ल्स हैं, बाकी जो बच गए वो बॉयज़ हैं। एवरेज ऑफ द गर्ल्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मैंने लिखा गर्ल्स और एक तरफ लिखा मैंने बॉयज़। इफ़ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 30, तो गर्ल्स की जो एवरेज मार्क्स हैं वो 30 हैं। बॉयज़ के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं, 40 हैं, यहाँ पर लिखा गया है। व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास, यानी कि पूरी क्लास के आपके पास एवरेज मार्क्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। और गर्ल्स हमें पता है कितनी है, 70% हमारे पास गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने बचेंगे, 30% यहाँ पर बचने वाले हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो रेशो आएगी वो 7:3 आएगी। अब मिडल वाली वैल्यू, हमें एलिगेशन का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो मिडल वाली वैल्यू होती है, यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो किसी एक नंबर से छोटी होती है, किसी दूसरे से बड़ी होती है। यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा वो 30 और 40 के बीच में आने वाला है। तो कैसे इसको निकालना है, हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, आपने 30 और 40 का डिफरेंस कर लेना है। 30 और 40 का डिफरेंस कितना होता है, 10। इस 10 को आप जो 7:3 है उस रेशो में किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 10 को डिवाइड करना है, यहाँ रेशो 7 है और टोटल रेशो कितनी है, 7 और 3 10 है। तो कटिंग करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू भी कितनी आएगी, 7 आएगी। अब 40 में से कितना लेस करें कि 7 आ जाए, तो 40 में से कितना लेस करें कि 7 आ जाए, 33 यहाँ पर हम लेस करेंगे। तो यानी कि ओवरऑल एवरेज जो थी वो पूरी क्लास की वो 33 थी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा खासा पेपर आएगा और अच्छे लेवल का पेपर आएगा, अच्छे लेवल के। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एनटीटी वाले और आपका ये जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क वाले भी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 2600 वर गिवन ऑन इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स, यानी कि 2600 जो है वो 2 पार्ट में दिया गया है। टोटल इंटरेस्ट द 2600 गिवन ऑन इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स इफ द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2600 को 2 पार्ट में दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है पहले पार्ट पर 3 साल का 5% के हिसाब से, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, जो सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड पार्ट पर 6 साल के बाद 4% के हिसाब से। तो ये यानी कि जो पहले पार्ट पर 5% के हिसाब से 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल होगा किसके, जो दूसरे पार्ट पर 6 साल के बाद 4% के हिसाब से मिलेगा उसके इक्वल होगा। तो दोनों पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है। तो जब भी आपके पास एसआई जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है, तो प्रिंसिपल की जो रेशोज होती है, तो ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल की जो रेशो होती है, यानी कि P1 P2 की जो रेशो होती है वो होती है 1 में R1T1 रेशो 1 में R2T2। ये कब होगा, जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या हो, सेम होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 टाइम कितना है, 3 ईयर्स। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4 टाइम कितना है, 6 ईयर। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले कटिंग कर लेते हैं, जो कटिंग होती है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/5 रेशो 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 और P2 की रेशो आ जाएगी 8:5। अब 8:5 में वो हम डिवाइड कर देंगे। आपसे सेकंड पार्ट पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट निकाल लेंगे और सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा कितना, 2600। तो हमारे पास टोटल दे रखा है। सेकंड पार्ट की रेशो है कितनी, 5, टोटल रेशो कितनी है 13। तो कटिंग करेंगे, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है किसी भी पार्ट पे या 2 पार्ट पे या 3 पार्ट पे, तो प्रिंसिपल की रेशो हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड करके एक बार वापस से देखिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सोहन मेक्स 4 ट्रिप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस। सोहन ने 4 ट्रिप जो हैं वो कवर करी हैं इक्वल डिस्टेंस की। हिज स्पीड ऑन फर्स्ट ट्रिप वाज 240 किलोमीटर पर आवर और इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप ही स्पीड वाज हाफ ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि हर ट्रिप के बाद जो उसकी स्पीड है वो हाफ होती रहती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द सोहन इन 4 ट्रिप, तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि क्या रहेगी। तो यहाँ पर पहली बात तो मेन चीज जो हमें पता लगी है वो क्या लगी है कि डिस्टेंस जो है वो हमारा इक्वल है। डिस्टेंस क्या है,
इक्वल यहाँ पर रखा गया है, यानी कि अगर हम फर्स्ट ट्रिप की बात करें तो सेकेंड ट्रिप इसने, फिर थर्ड डिस्टेंस कवर करा, फिर फोर्थ डिस्टेंस करा, और तीनों जगह डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, स्पीड की। तो पहली ट्रिप में जो स्पीड थी वो 240 थी, सेकंड में हाफ हो जाएगी यानी कि 120 हो जाएगी, थर्ड में फिर हाफ हो जाएगी यानी कि 60, उसके बाद फिर हाफ हो जाएगी यानी कि कितनी, 30 हो जाएगी। सीधा मैं आपको मेथड बताता हूँ हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेना है। 240, 120 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। यहाँ से ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, एक सिंगल डिस्टेंस। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ से टाइम निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 240 अपॉन में 241, 240 अपॉन में 120 कितना आएगा 2, 240 अपॉन में 60 कितना आएगा 4, और 240 अपॉन में 30 कितना आएगा 8। तो टोटल टाइम हम यहाँ से देख लेंगे। तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास 8 4 12, 13 14 और 1 15। तो ये आ गया हमारे पास 15 आवर, तो आ गया टोटल टाइम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस है 240, कितनी ट्रिप्स का, 4। हर ट्रिप में 240 डिस्टेंस होगा, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितनी स्पीड है उतने नंबर से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 स्पीड है, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना है, 15 है। अब कटिंग कर लेंगे, 3 8 24, 0 3 5 15, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30 हो जाएगा। 16 इंटू में 4 करेंगे तो 64 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है वो टैकल करना है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शॉपकीपर है, बाय मिस्टेक मार्क द प्रोडक्ट एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने गलती से क्या करा कि कॉस्ट जो आर्टिकल था उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 10% अबव मार्क कर दिया गलती से, एंड 40% डिस्काउंट दिया जिससे उसको कुछ लॉस हुआ। इफ द करेक्ट मार्क प्राइस इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड द करेक्ट डिस्काउंट इज फॉर 10%, अगर करेक्ट मार्कअप करता है और करेक्ट डिस्काउंट देता है तो गेन होता है कुछ। इफ द लॉस इज 240 मोर देन द प्रॉफिट फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो है अपने के पास कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पहले अगर हम इनकरेक्ट की बात करते हैं तो पहले इनकरेक्ट में कितना परसेंट अब मार्क करा, 10%, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 110। डिस्काउंट कितने का दिया है 40 का, यानी कि 100 माइनस में 40, और क्या होता है हमें लॉस होता है यानी कि 100 माइनस में लॉस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय कितना 100 माइनस में लॉस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो 100 माइनस में लॉस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 66, तो लॉस की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस में 66 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा, यानी कि 34% का आप बोल सकते हैं कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हम बात करते हैं करेक्ट वाले की। जब करेक्ट मार्कअप किया गया तो करेक्ट वाले की अगर बात करें तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो करेक्ट मार्कअप कितना किया गया है 140 किया गया है, 40% अबव किया गया यानी कि 140। डिस्काउंट अगर मार्कअप की बात, करेक्ट डिस्काउंट कितने का 10% का था, तो 100 माइनस में 10, और यहाँ पर हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 126। तो प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी वो 26% आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लॉस जो है वो 240 से ज़्यादा है, कितने से, प्रॉफिट से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लॉस यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 34 में से 26 को अगर मैं माइनस करूँ तो लॉस जो है वो प्रॉफिट से 240 से ज़्यादा है, यानी कि आपका लॉस कितना है 34% और प्रॉफिट कितना है 26%। तो कितना ज़्यादा ये 240, यानी कि आपके पास जो 8% की वैल्यू है वो इक्वल है 240 के, 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 के, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 30 इंटू में 100 कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 300 था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो उम्मीद है क्वेश्चन ये आप समझ आया होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि कंसेप्ट को प्लीज़ क्लियर रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर इज 3:1। तो जो रेशियो है किसकी, मिल्क एंड वाटर की, एक मिक्सचर के अंदर 80 लीटर का मिक्सचर है, रेशियो क्या है 3:1 है। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू द मिक्सचर, मिक्सचर में कितना वाटर ऐड किया जाए कि रेशियो कितना बन जाए हमारे पास, तो 2:1 बन जाए। मिक्सचर एलिगेशन से ही है ये क्वेश्चन। तो मिल्क एंड वाटर की अगर हम बात करें तो कितनी रेशो थी पहले, 3:1 थी। वाटर हमें ऐड करना है कि रेशियो कितनी बन जाए हमारे पास मिल्क एंड वाटर की, 2:1 यहाँ पर बनानी है हमने। तो हमने क्या ऐड किया गया है, हमने सिर्फ पानी ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। मिल्क यानी कि जो मिल्क पहले था अब भी उतना ही रहना चाहिए, यानी कि मिल्क को हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर बना देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मिल्क एंड वाटर की बात करें तो मिल्क पहले 6 था और वाटर कितना था 2, और अब भी मिल्क 6 है लेकिन वाटर कितना हो गया है यहाँ पर 3 हो गया है। तो कितना वाटर हमने यहाँ पर ऐड किया, 1। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल अगर हम देखें तो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। यानी कि पहले जो यूनिट थी वो 8 थी। 8 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 80 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10 लीटर। तो हमें कितना पानी ऐड किया गया, 10 लीटर वाटर हमने ऐड किया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हैं, और कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो टाइम एंड वर्क से है। इसमें बोला गया है कि एक्स किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है। वाई अलोन कैन डू इट इन 10 डेज, वाई अकेला उसे 10 दिन में कंप्लीट करेगा। उन्होंने 3 दिन तक काम किया और बचा हुआ काम जेड ने किया कितने दिन, 1 दिन में कंप्लीट किया बचा हुआ काम। तो पहली बात तो हमें एक्स दे रखा है, एक्स किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में। वाई उसी काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में यहाँ पर कंप्लीट करेगा। तो पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 30 आएगा। यानी कि टोटल वर्क कितना है, 30 है। यहाँ से एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 2, और यहाँ से वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वाई की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 3। अब ये कह रहा है कि दोनों ने 3 दिन तक काम किया, तो एक्स प्लस वाई ने मिलके 3 दिन तक काम किया है। और कितना काम कर लेते हैं हम ये देख लेते हैं। यानी कि x भी 3 दिन तक काम करेगा और y भी कितने दिन तक काम करेगा, 3। तो x 2 की एफिशिएंसी से 3 दिन में 6 काम कर लेगा, और y जो है वो 3 की एफिशिएंसी से 3 दिन में 9 काम कर लेगा। टोटल हो गया 15। रह कितना गया, टोटल काम यहाँ पर 15 हो गया। तो रिमेनिंग वर्क अगर हम बात करें, रिमेनिंग वर्क की बात करें तो टोटल 30 था, उसमें से 6 तो एक्स ने कर लिया और 9 बी ने कितना कर लिया, 9। तो टोटल काम 15 हो गया, तो कितना रह गया, 15। ये कौन करेगा, ये जेड करेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जेड कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। तो जेड की एफिशिएंसी भी क्या आएगी, 15 ही आएगी। तो पैसा इन्होंने डिवाइड करना है 4000। तो आपको जेड का शेयर यहाँ पर बताना है। तो जब भी आपके पास कोई तीसरा पर्सन बीच में आता है तो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके वर्क की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि एक्स रेशो वाई रेशो जेड, यानी कि एक्स जो है वो 6 काम करता है 3 दिन में, वाई जो है वो 9 काम करेगा, और जेड ने कितना काम किया, 15 काम किया। रेशो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3 रेशो, नहीं सॉरी 2 रेशो 3 रेशो कितना, 5। हमें जेड का शेयर निकालना है कितने में से, 4000 में से। तो जेड का शेयर कितना है, 5। कितने में से, 10 में से। कटिंग कर देंगे क्योंकि टोटल रेशो कितनी है, 10 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000 आ जाएगा। यानी कि जेड को कितने रुपए मिलेंगे, 2000 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को कि जब भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर कोई तीसरा पर्सन बीच में आ रहा है तो पैसा जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनके वर्क की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर कोई तीसरा पर्सन बीच में नहीं आ रहा है तो पैसा जो है वो उनकी एफिशिएंसी की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ आया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलेक्शन है बिटवीन टू कैंडिडेट्स के बीच में, द विनिंग कैंडिडेट गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट। विनिंग कैंडिडेट को जो है वो 60% वोट, वैलिड वोट का 60% मिला है, एंड विन्स विद द मेजोरिटी ऑफ 4000 वोट इफ द 80% ऑफ द टोटल वोट्स पूल्ड आर वैलिड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट आपको बताने हैं। तो मैंने जब भी इलेक्शन होगा तो टोटल नंबर जितने भी वोट डलेंगे वो अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। तो हमने टोटल नंबर ऑफ वोट मान लिए कितने थे, 100x थे, जिसमें से कुछ वैलिड थे और कुछ इनवैलिड थे। तो इनवैलिड यहाँ पर हमने लिख लिए और वैलिड हमने यहाँ पर लिख लिए। तो वैलिड कितने थे, 80% वोट जो थे वो वैलिड थे, यानी कि 100x का 80% यानी कि 80x वैलिड थे और 20x इनवैलिड थे। फिर जो वैलिड वोट थे ये दो कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट हुए और एक कैंडिडेट को कितना मिला, 60%। तो 80x का 60% अगर हम निकालेंगे, 80x का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 48, 6 8 48 होता है। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 40%। तो 80x का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो जो पहले वाला कैंडिडेट है वो कितने परसेंट, कितने वोटों से जीत गया, यहाँ पर अगर हम देखें तो 16x वोट से जो है वो जीत गया। तो कितने वोटों से यहाँ पर जीत गया, वो 16x वोट से जीत गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने वोट से जीता है, 4000 वोट से जीता है। तो हम बोल सकते हैं कि 16x की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, 4000 के। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय कितना, 16। हम टोटल वोट निकाल लेंगे यानी कि 100x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 4000 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 4 चौके 16 होता है, ये 1000 पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 25 पे। तो 25 इंटू में कितना आ जाएगा, 1000, ये जगह आ जाएगा 25,000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो डाले गए थे वो 25,000 डाले गए थे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये थे आज के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पास चंडीगढ़ एडमिन, क्लर्क, एंटिटी, स्टेनोटाइपिस्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो चंडीगढ़ एडमिन, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और एंटिटी की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।